गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। जो हमने टॉपिक प्रीवियस वीडियो के अंदर बताए थे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चनों के बारे में, तो मैंने कहा था आपसे कि नेक्स्ट जो हम वीडियो देंगे उसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो देंगे। तो आज हमने वही क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है सोल्व द इक्वेशन। आपने इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन पे लिखा मिलेगा इसे सोल्व द इक्वेशन। ये नहीं कि आप सोचो कभी कि इसके इक्वल ये प्रूव करना है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं है। प्रूव वाली कोई बात नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल x क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो आपने बस x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अब हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको करवाएंगे। हम कई बार सोचते हैं कि फिर सीधे यही क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए, वो प्रीवियस वाले क्यों करवा दिए जो पीछे हमने वीडियो के अंदर दिए थे। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको ये इनका सॉल्यूशन समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि हमें जब तक उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है तब तक हम आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये तो रटने वाली बात होगी कि आप रट सकते हो लेकिन समझ थोड़ी सकते हो चीज़ों को, ठीक है ना। तो वही बातें मैं बता रहा हूँ आपको अब कि ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और आगे आने वाले भी सारे हम आपको यही क्वेश्चन देंगे अभी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम 2 वीडियोज़ और देंगे। एक तो आज की आ रही है और एक और आएगी लास्ट, ठीक है। ट्राई करते हैं इन 2 वीडियोज़ के अंदर इस चैप्टर को ख़त्म करने की। चैप्टर बड़ा सिंपल है लेकिन हमने बड़ा स्लोली करवा के चैप्टर को और काफ़ी लेंथी बना दिया है ना 1-2 एक्सरसाइज है इसके अंदर, ज़्यादा कोई एक्सरसाइज भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको आपको ईजीली तरीके से समझाया है, ठीक है। तो चलो आज हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चंस? तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है सोल्व है। सोल्व का मतलब हो गया x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब वो कैसे है, कंडीशन क्या है? टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x इक्वल टू π/3 वेयर x ग्रेटर देन 0। ये तो लास्ट की कंडीशन है, बताएंगे क्या मीनिंग है इसका। तो आपने x की निकालनी है वैल्यू। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू कैसे निकलती है? आपको इतना पता है कि टेंजेंट आ रहा है, यहाँ पे कोट आ रहा है, तो ये tan कोट सोल्व होंगे, सीधी सी बात है। तो कोट तो सोल्व हमसे होता नहीं है क्योंकि हमें कोट का थोड़ी पता है कुछ फार्मूला वगैरह, लेकिन हम कोट को tan में चेंज करके सोल्व कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो इस कोट को tan में चेंज कर लो आप, और ये वैल्यू गिवन है कंप्लीट, ठीक है। देखो करेक्ट, क्योंकि मैंने बताया था ना साइन कोस tan आते हैं तो ठीक है, और इनके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है सीकेंट कोसिकेंट या कोट आता है तो आप उनको चेंज करके बाकी उन तीनों में बनाए साइन कोस tan के अंदर, ठीक है ना। तो वही बनाया मैंने यहाँ पे। दिस एम्प्लाइज टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैंने चेंज किया टेंजेंट इनवर्स, ये वैल्यू ऊपर ये नीचे, देन 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना से इक्वल टू π/3। आई होप क्लियर होगा कैसे यहाँ तक, ठीक है। हम स्टूडेंट्स कई बार ये सोचते हैं कि क्वेश्चन पे हमने ये फार्मूला यहाँ लगा दिया है ये वाला, तो देखो इसका रोल है, देखना क्या रोल है इसका। स्टूडेंट्स रोल ये है कि ये x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव आनी है। भाई नीचे की वैल्यू 0 से बड़ी पॉजिटिव, ऊपर ये 0 से बड़ा रहेगा तो ऊपर ये वाला पार्ट बेशक नेगेटिव हो जाए, लेकिन देखो ये जो नीचे बन रहा है पार्ट ये पॉजिटिव बन रहा है, यही है ना। देखिए स्टूडेंट्स, कई तरह की बातें हैं। हम जब क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि सॉल्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह से इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ ये वैल्यू x से बड़ी है, हम सोचेंगे कि x से बड़ी तो मान लो मैंने 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी तो ये नेगेटिव बनाएगा, है ना। लेकिन जब हम सोल्व करेंगे ना तो आपको दिखाई देगा ये पूरा पॉजिटिव ही बनना है। मैं सॉल्यूशन बताऊँगा आपको कैसे बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू ही तो डिफाइंड करेगी उसको, और हमने x की वैल्यू ही निकालनी है। हम ये सोच रहे हैं कि x की वैल्यू में वो रख के देखूँ वो रख के देखूँ, तो आपने कुछ रख के थोड़ी ना देखनी। इस बार करना क्या है, हमने x की तो वैल्यू निकालनी है कि ये कंडीशन होल्ड हो जाए। क्लियर है केस? तो x की कंडीशन कैसे बनेगी, तो देखो बात मैं आपको वही सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि x की कंडीशन या x का आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना। आंसर आने के बाद ना आपको मैं यहाँ से क्लियर करूँगा कि इसके बाद ये स्टेप कैसे लगा है, ठीक है। वैसे फार्मूला होता है कि इसके बाद हम ये लगाते हैं कि इसको सीधा tan में चेंज किया और ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है सेट, लेकिन आंसर के बाद आपको सेट करता हूँ ये वैल्यू क्या आई है, ठीक है। देखो तो स्टूडेंट दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या लिख दूँ, 2 टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/3। क्लियर है? 2 यहाँ से वहाँ चला गया,
टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है यहाँ तक। ये क्या है, ये किसका फार्मूला है याद करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हमें पता होना चाहिए ना फार्मूले वगैरह सारे। देखो फार्मूले हमें ये पता होने चाहिए, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, फार्मूला होता है x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। स्टूडेंट्स होता है ना फार्मूला ये वाला, ठीक है। मैंने दोनों जगह x x किया, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस एक्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बना ना। वैसे ये सीधा फार्मूला मैंने राइट आपको करवा रखा है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया कैसे बनता है। हाँ तो इसके इक्वल ये, तो इसके इक्वल ये नहीं होगा वापस, तो इधर यही तो वैल्यू है और इसके इक्वल ये रख दो वैल्यू 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, उसके बाद हम इस 2 को फिर डिवाइड में ले आए, देन टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 12 हो गया। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं यहाँ तक। अब मैं इस x को वहाँ ले, सॉरी tan को वहाँ ले गया, मेरे को x निकालना है ना, तो x इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 12 आंसर आ गया। आंसर नहीं है, वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना अभी तो, लेकिन हमें x का आंसर निकालना। देखो मैंने इतने सारे x थे, उनको ऐसे छोटा किया, उसको फिर यूं छोटा किया, फिर यहाँ से मैं tan यहाँ ले गया तो खाली x आ गया। x के चाहिए आंसर, ये आंसर आ गया। पाई बाई 12 पहले होता कितना है, पाई मतलब 180, 180 के डिवाइड में 12 करूँगा तो 15 आएगा शायद, है ना। 180 डिवाइड में 12 15 आएगा, ठीक है ना। तो ये 15 का एंगल है। tan 15 सोल्व कैसे करूंगा, तो देखो tan 15 सोल्व कैसे करते हैं, x इक्वल टू टेंजेंट 45 माइनस 30, 15 हो गया ना। आप इसको यूँ लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, लगाओ फार्मूला। तो इसका फार्मूला ये होता है 1 माइनस tan 30 मतलब tan पाई बाई 6 ओवर 1 प्लस tan पाई बाई 6। आई होप क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले स्टेप में रखो वैल्यूज इनकी। तो ऊपर तो हो गया 1 माइनस tan पाई बाई 6 मतलब tan 30 का साइन 30 ओवर कोस 30, साइन 30 1/2 कोस 30 √3/2, तो मतलब 1/√3 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/√3 डिवाइड में 1 प्लस 1/√3। √3 मैंने एलसीएम लिया ऊपर नीचे, देन ऊपर वैल्यू आएगी √3 माइनस 1, नीचे वैल्यू आएगी √3 प्लस 1। नीचे रूट आ गया तो एलसीएम ले ले इसका, तो एलसीएम लिख क्या बनेगा √3 माइनस 1, नीचे आएगा √3 प्लस 1 इंटू में, सॉरी एलसीएम नहीं रिप्लेसन करना है। ठीक है, √3 माइनस 1 ओवर √3 माइनस 1। क्लियर, a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ 3 प्लस 1 माइनस में 2√3 डिवाइड में a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ गया 3 माइनस 1। ऊपर बनेगा 4 माइनस 2√3, 4 माइनस 2√3 डिवाइड में बनेगा 2 से 2 कैंसिल हुआ कट के, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, ये आंसर आएगा 2 माइनस √3। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर हो गया, बट अभी क्लियर करता हूँ कई बातें आपको। पहली बात, ये जो आंसर आया है ये रख के देखिए आप। अब 2 माइनस √3 है, पहले तो वैल्यू कितनी होगी लगभग लगाओ आइडिया, तो मेरे को पता है ये 1.7 होगी। 2 माइनस 1.7 0.3 होगा, लगभग ये 0.3 है। मैं अब अगर ये 0.3 यहाँ रखता हूँ तो ये वैल्यू नेगेटिव बनाएगी या पॉजिटिव बनाएगी, पॉजिटिव बनाएगी ना स्टूडेंट्स, क्लियर है। हाँ तो पॉजिटिव बनाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग देखो पॉजिटिव बनाएगी ना, तो फिर ये ऐसे चेंज हो जाएगा पार्ट। ठीक है ना, मैं देखो चेंज करके लिखा है यहाँ पे। अगर ये नेगेटिव बना दे तो हम चेंज नहीं कर सकते पार्ट को। देखना कैसे, मैंने आपको पहले भी सारी बातें क्लियर कर रखी हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, लेकिन आपको मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ वीडियोस में, इसी में, कि देखो हमने ये पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स कि कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है। भाई होता है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है ना। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, मैं इसको यू भी तो चेंज कर सकता हूँ ना भाई, टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर माइनस एक्स नहीं कर सकता, चेंज कर सकता हूँ ना, यही बात है ना। आप सोचो ये चेंज हुआ तो ये माइनस ऊपर जाएगा, तो ये बाहर आके ये बना देगा माइनस का टेंजेंट इनवर्स 1/x।
और ये बन जाएगा माइनस में कोट इनवर्स एक्स, ये वाली वैल्यू ये हो गई। तो इसके इक्वल ये फार्मूला भी लग के ये बन गया और इसके इक्वल सीधा ये होता है, दोनों में फर्क नहीं है क्या फार्मूले के अंदर, है ना। तो इसीलिए तो कहते हैं कि टेंजेंट इनवर्स के अंदर डिवाइड की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बताया था मैंने पहले भी, एक बार फिर मैंने रिमाइंड कर दिया है। तो इसलिए इसके बराबर ये नहीं लगा फार्मूला, क्यों नहीं लगा, क्योंकि कोट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। तो ये ध्यान रखना, कोट के अंदर नेगेटिव बनेगी तो ये नहीं, सीधा ये फॉलो होगा, वही बात है। अब कोट के अंदर ये चीज थी हमारे पास, अब मैंने इससे ये लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है तभी लिखा है, और देखो आंसर के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव भी है, ये क्लियर है। एक और बात देखना, पहले बात क्लियर हुई यहाँ पे कि ये पॉजिटिव थी इसलिए यहाँ पे चेंज हुआ है पार्ट। सेकेंड, अगर मैं इसको यू ना लिखूं फार्मूले को, कि मैं इसकी जगह ये ना लगाऊं फार्मूला, देखना ध्यान से, और मैं सीधा 10 को वहां ले गया, तो क्या बना 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 30 बना ना। आप फिर इसको सोल्व करेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना, तो आपके दो आंसर आएंगे x के, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन बन रही क्वाड्रेटिक। दो आंसर में क्या आएगा, एक तो ये 2 माइनस रूट 3 और दूसरा आएगा -2 माइनस रूट 3, ठीक है। एक आएगा 2, एक तो यही आएगा, और एक आएगा -2 माइनस रूट 3। तो स्टूडेंट्स अगर ये बात आगे नहीं भी बोले आपसे सपोज, तो दोनों में से आंसर कौन सा आएगा, 2 माइनस रूट 3 या -2 माइनस रूट 3। तो -2 माइनस रूट 3 तो आएगा नहीं, कैसे, मैं यहाँ रख के देखूंगा, यहाँ भी रखूंगा तो भी नेगेटिव बनाएगा, यहाँ रखूंगा तो भी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है क्या पार्ट, है ना, ठीक है। तो -2 माइनस रूट 3 तो आना नहीं है, बचा क्या 2 माइनस रूट 3, तो ये हमारे पास 2 माइनस रूट 3 इसका आंसर हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी कई बार ऐसा होता है, हमारा लास्ट केस सुने ध्यान से, अब कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर आता है x का वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर क्या आंसर आता है ना। कई तरह की बातें होती है क्वेश्चनों के अंदर। तो अब मैं आपको सारी बातें क्लियर करता हूँ यहाँ पे, करना क्या है हमने वो सुने अब आप छोटे से एक शॉर्ट वे के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, जैसे आप करते हैं x के कितने भी आंसर आए, 1 आए 2 आए 3 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ध्यान सुने बातों को, कैसे करना है, सीधा क्वेश्चन लें, उसको जो फार्मूला आपको समझ आता है लगाएं, सोल्व करें, कोई चेक मत करें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, सीधा चेक कर सोल्व करें आप बस। लास्ट में जो आंसर आता है x का 1 आए 2 आए 3 आए, कितने भी आंसर आए, मान लीजिए 2 आंसर आ रहे हैं सपोज, ठीक है। तो बस आपने उन दोनों आंसरों से वेरिफिकेशन लेना है, वेरीफाई करके देखना है कि ये आंसर सही है या गलत है। जैसे मैं इस आंसर को देखता हूँ चेक करके सही है या गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखना मैं इसको चेक करके देखता हूँ स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो बस आपने ये करना है, ज़्यादा बातों पर ध्यान मत दो क्या होता है क्या नहीं होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट वे के अंदर अब नेक्स्ट टॉपिक है कि आपने इसको वेरीफाई करना है, तब बताएंगे कि आंसर सही है या गलत है, ठीक है। बाकी मैं हर क्वेश्चन में करवाऊंगा वैसे आपको वेरिफिकेशन। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आई करवाएंगे तो आपको सेकंड समझ में आएगा, थर्ड समझ में आएगा, तो इससे साथ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए वेरिफिकेशन कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में, तो इस वैल्यू को करना क्या है, इस वैल्यू को उठा के आपने यहाँ रखना है क्वेश्चन में और इस साइड को सोल्व करना है, ये आंसर आना चाहिए, बस सीधी सी बात ये होता है वेरिफिकेशन में। रख के देखेंगे अब हम, ठीक है। करें तो वेरिफिकेशन, तो ये साइड लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी आप यही लिख लो, टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ ये वैल्यू पुट करें आप, x की वैल्यू पुट x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये दोनों सेम सेम है ना, 2 tan इनवर्स, और यहाँ बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 डिवाइड में आएगा 1 माइनस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करें सोल्व आगे, हाँ तो ये 2 सेम, टेंजेंट इनवर्स यहाँ आ जाओ 4 माइनस 2 रूट 3, यहाँ पे 1 माइनस ब्रैकेट 2 का 4 प्लस में 3 माइनस में 4 रूट 3, ठीक है। स्क्वायर खोला यहाँ पे, अगले स्टेप पे 2 टेंजेंट इनवर्स, तो यहाँ बन जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 माइनस 7 माइनस के 6 प्लस में 4 रूट 3। आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगले स्टेप पे 2 टेंजेंट इनवर्स, 2 शायद कॉमन लेके ऊपर से कट हो रहा है, तो ऊपर बचेगा 2 माइनस रूट 3
और नीचे आएगा 2√3 माइनस के 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक स्टेप के अंदर कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, सिंपल स्टेप है, हमने ऐसा कुछ नया स्टेप लगाया नहीं है जो समझ से बाहर हो, ऐसा कुछ। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाओ, अब पार्ट 1 है यहाँ पर। अब देखना ये सोल्व कैसे होगा। मैं नीचे से √3 कॉमन ले लूँ नीचे वाले पार्ट से, तो देखना क्या बनेगा, 2 टेंजेंट इनवर्स ऊपर 2 माइनस √3, नीचे से मैंने √3 कॉमन लिया नीचे वाले पार्ट से, तो 2 बचेगा यहाँ पे, 2 माइनस में ये तो कॉमन हो गया, यहाँ से कॉमन होगा तो √3 बचेगा खाली यहाँ पे, √3 दोनों पार्ट कट हो गए, तो क्या बचा 2 टेंजेंट इनवर्स 1/√3, और टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू 1/√3 का होती है π/3 पे, नहीं सॉरी π/1/√3 π/6 पे होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो क्या है यहाँ पे 2 टेंजेंट इनवर्स सॉरी ये तो सोल ही हो गया ना, 2 इंटू में π/6, ये इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई π/6। ठीक है, और अब ये कट हो गया, तो क्या आंसर आएगा π/3 राइट हैंड साइड हो गया ऐसे। तो अब लिखेंगे आपकी हेंस x इक्वल टू 2 माइनस √3 बी द solution of given equation। स्टेप क्लियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे x के जो आंसर आते हैं, 1 आया तो 1 को सेटिस्फाई करेंगे, 2 आया तो 2 को करके दिखाएंगे सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर आएगा पहले। तो जैसे यहाँ पे 2 आंसर आते और दूसरा सेटिस्फाई नहीं करता इसको, तो एक यही आंसर रहेगा। कई बार 2 भी आंसर आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक भी आंसर नहीं आया क्वेश्चन के अंदर। जैसे आंसर यहाँ पे x का ये आंसर आ गया, और मैंने इसको रख के देखा सोल्व किया, ये वेरीफाई नहीं किया, लास्ट में आंसर में कुछ मिस हो गया, नहीं बना, तो फिर क्या हो जाएगा नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड तो मतलब क्या होगा इसका आंसर, फिर नो सॉल्यूशन आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास जिसमें नो सॉल्यूशन आंसर आता है, जबकि x का आंसर हम निकाल लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि वेरीफाई जरूर करके देखना चाहिए आंसर, क्योंकि हमें पता नहीं होता एग्जाम के अंदर कि नो सॉल्यूशन है या ये आंसर एक्चुअल में। लेकिन ऐसे कोई 1-2 क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली तो आंसर एक आंसर जरूर मिलता है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो मैंने बताया वो क्लियर हुआ होगा। फिर सुन ले एक बार, सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद x के आंसर निकालेंगे। x के 1 आंसर आते हैं, 2 जितने भी आंसर आते हैं उन सबको वेरीफाई करके देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। शुरू में जो क्वेश्चन उसमें रख के देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, जो राइट हैंड साइड का आंसर लेके आएगा वो आंसर माना जाएगा। ठीक है, नहीं लेके आते दोनों में से एक पे भी, तो एक भी आंसर नहीं है, नो सॉल्यूशन है। एक लेके आता है, 1 2 पे 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, सोल्व ही है। अब सारे क्वेश्चन आपने सोल्व ही करने जो मैं कराऊंगा अभी लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 टेंजेंट इनवर्स cos x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x, मतलब x का आंसर निकालना है। तो देखो स्टेप क्या है सोल्व करने के लिए, तो दोनों साइड एक साथ लेके चलते हैं हमेशा। ठीक है, तो 2 टेंजेंट इनवर्स cos x लगाओ फार्मूला यहाँ पे, तो क्या लग जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 cos x ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x, लग गया ना। 2 टेंजेंट इनवर्स x का फार्मूला यूज हुआ है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में 2 कोसिकेंट x, सेम रहने दो इसको, इस tan से ये tan कट हो गया, क्या बचा वो देखते हैं। ऊपर तो 2 cos x डिवाइड में आएगा, आ गया sin स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 2 एज इट इज, और नीचे आ गया sin x ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन भी आप कट कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अलग करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप कट भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 कट करो, cos बाई साइन कोट हो गया, कोट x इक्वल टू 1, और कोट x1 कब होता है π/4 पे होता है। एक आंसर आया ना, बट वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखोगे आप, नाउ वेरिफिकेशन। तो देखना वेरिफिकेशन में क्या होगा, ये वैल्यू उठा के पुट करनी है आपने यहाँ पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, इसको फर्स्ट मान ले, इक्वेशन ले ले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट, तो 2 टेंजेंट इनवर्स cos x
मतलब ये हो गया 2 टेंजेंट इनवर्स, रखो कोस एक्स की वैल्यू π/4, π/4 2 टेंजेंट इनवर्स 1/√2, यही होता है ना। और इसकी जगह फॉर्मूला यूज करो, टेंजेंट इनवर्स 2 × x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो गया ना। अगले स्टेप पे टेंजेंट इनवर्स, ये तो कट के ऊपर बचेगा √2, डिवाइड में आएगा √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा स्टेप, टेंजेंट इनवर्स 2√2, ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब सोल्व करते हैं राइट साइड, राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट, तो क्या है वो, टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स, ठीक है। कोसिकेंट एक्स, एक्स की जगह रखो π/4, टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट π/4, और कोसिकेंट कितना होता है 45, √2 होता है, हाँ तो 2√2 हो गया, टेंजेंट इनवर्स 2√2 लेफ्ट हैंड साइड, हो गया ना वेरीफाइड। तो लिख देना लास्ट में, हेंस x = π/4 इज द वन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये आंसर होगा। आई होप आप क्लियर होगा। देखो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है, काफी टाइम भी लगाया पहले क्वेश्चन पे, लेकिन करना आपको इस वे से है हर बार शॉर्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन को लेके, कई बार हम सोचते हैं कि यार पहला ही क्वेश्चन ऐसे चल रहा है तो आगे कैसे होंगे, वो तो पहला तो हमें बताना पड़ता है ना बेटे कि इसमें ये बातें होती हैं, उनके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड थर्ड जब करेंगे तो आपको शॉर्ट में आपको पड़ जाएगी आदत कि ऐसे ऐसे होता है शॉर्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। सो देखो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिखा है जो आपके सीबीएसई के एग्जाम में 1 मार्क्स का भी आता है और 4 मार्क्स का भी आता है, यही क्वेश्चन 1 का, यही क्वेश्चन 4 का। तो 1 का कैसे आएगा, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन में x का आंसर निकालना है वही सेम। तो ये कहता है कि x का आंसर क्या होगा कि ये वैल्यू 1 के इक्वल हो। तो आपको दिख रहा है साइन इनवर्स, यहाँ मान लीजिए x है, प्लस कोस इनवर्स x है, तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है, बता रखते हैं। और साइन π/2 कितना होता है 1, तो हो गया सेटिस्फाई, मतलब इसकी जगह x हो जाए तो सेटिस्फाई हो गया, इसकी जगह x का मतलब x की वैल्यू 1/5 हो जाएगी, हो गया ना। तो x का आंसर कितना आएगा 1/5 आएगा, यही से क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के भी आते हैं, ठीक है। अभी 4 नंबर में करना हो तो कैसे होगा फिर, तो देखो सॉल्यूशन, पहले साइन को वहां ले जाए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू ये π/2 हो गया, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2 पे होती है। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ लेके आ जाए पार्ट ऑफ कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो गया, ठीक है। कोस को यहाँ लेके आ जाएगा, तो x इक्वल टू ये खाली कोस हो गया, आगे यहाँ पे इनवर्स था, इधर आके सिंपल हो गया, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। 90 है तो कोस चेंज साइन में, तो क्या बनेगा x इक्वल टू साइन, तो यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ से π/2 हट गया, क्या जाएगा साइन इनवर्स 1/5, कोस की जगह साइन, क्योंकि 90 है चेंज हुआ और ये हट गया, ये आएगा कौन सा क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, साइन भी कट रहा है, क्या आंसर आएगा x इक्वल टू 1/5। ये हमने 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही निकाल दिया था क्वेश्चन, नहीं स्टूडेंट्स, था ना सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, आप इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं रख के, अब आप वेरिफिकेशन खुद कर लेना, मैं सोल्व कर देता हूँ क्वेश्चनों को, ठीक है। जहाँ जो वेरीफाई नहीं होगा बता दूँ आपको कि ये प्रॉब्लम कर रहा है, उसमें आपको सोल्व कर दिखाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये आपने मतलब सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, वेयर x ग्रेटर देन 0, वो लास्ट की कंडीशन है, ठीक है। मान लो इससे तो ये आपको बेनिफिट मिलता है कि मान लो x का आंसर नेगेटिव में आ गया तो आप वहीं पे कर दोगे नेगलेक्ट, हटाओगे, यही आंसर लेना है पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो हट जाएगा और जो 0 से बड़ा है वो आंसर आपको लेना है फिर, ठीक है ना। तो ये तो आपके लिए फैसिलिटी ही दी गई है आपको इजीली सॉल्व करने के लिए क्वेश्चनों को, ठीक है। उसको वेरीफाई भी नहीं करना है, जैसे लास्ट में आंसर आ गया +-1 सपोज x के, ठीक है। तो -1 तो वैसे ही हट जाना है, उसको तो वेरीफाई मत करो, क्योंकि ये बोला है ना शुरू में,
तो +1 को वेरीफाई करना है खाली बस, तो मतलब आपके लिए कितना ईजी काम हो गया है ना। चलो तो देखो क्या सोल्व करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप ऐसे कर लें, पहले tan इनवर्स x को थीटा पुट कर लें, इजी सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। पुट टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तो देखो ना इजी कैसे होगा कि मैं यहाँ से x की निकालूंगा वैल्यू, तो ये आएगा tan थीटा। रखो क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा हो गया ना। और स्टूडेंट्स ये वाला अंदर का फार्मूला सेट हो जाएगा किसका, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का। नहीं, tan से tan कट हो गया, π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा, इसको वहां लेके जाओ। π/4 इक्वल टू 1/2 थीटा प्लस थीटा, मतलब आंसर हो गया 3/2 थीटा। 2 से ये कट गया 2 पे, 3 को डिवाइड में लेके आ जाओ, देन थीटा इक्वल टू π/6 हो गया। और थीटा की रखो वैल्यू, टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू π/6, देन x इक्वल टू टेंजेंट π/6 बाई इनवर्स उधर जाके सिंबल बन गया। अब tan 30 1/√3, सीधी सी बात है। तो x इक्वल टू क्या आंसर आएगा 1/√3। 0 से बड़ा है तो ये तो लेना यार, इसी पे वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कर लेना वेरिफिकेशन, तो ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आंसर आपको यही मिलेगा, आंसर आपका आएगा, ये वेरीफाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले भी, देखो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं आज की वीडियो में, फिर लास्ट एक वीडियो और देंगे, नेक्स्ट इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो लास्ट होगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, और उसमें हम कंप्लीट आपका टॉपिक फिनिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो को देखें। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 गिवन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। करें तो देखें ऐसे कर दो इसको मैं, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको उठा के वहां ले जाओ आप पहले, π/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स। देखिए स्टूडेंट्स एक दिन मैंने आपको पहले बताया था कि साइन के या कोस के सीधे फार्मूले अप्लाई मत किया करो आप, tan के अप्लाई कर लो, कोस और साइन के, मतलब कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y क्वेश्चन में आता है, तो उनको यूज मत करो जब तक उनमें से एक वैल्यू आपके पास डिफाइन नहीं हो, ठीक है ना। क्योंकि जब तक एक वैल्यू डिफाइन नहीं होती है तब तक हम सीधा फार्मूला यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन बहुत लेंदी जाने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपको जब भी कभी दिखे ना कि साइन साथ आ रहा है, कोस साथ आ रहा है, तो उनको अलग अलग कर दिया करो। जैसे यहाँ पे दो साइन साथ आ रहा है, मैंने अलग कर दिया, इसको वहां ले गया पार्ट को, ठीक है। अब मैं देखो फार्मूला सेट करता हूँ, साइन को यहाँ ले जाओ, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे साइन, यहाँ हो जाएगा π/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक केस। अगले पार्ट से साइन ऑफ, देखिए स्टूडेंट्स अगले पार्ट से क्या आएगा, साइन ऑफ, यहाँ तो π/2 है ना, हाँ तो ये तो सीधा ही चेंज हो रहा है, 90 है तो साइन चेंज किस में, कोस में, कोस 2 साइन इनवर्स एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, सेकंड में साइन पॉजिटिव, ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब देखो अगले पार्ट से मैं इसको यूं कर सकता हूँ, देखो कोस बाहर 2 और इसको लिख दिया मैंने, देखना π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। हमला होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर, या ऐसे होता है ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, हाँ तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अगले स्टेप से 2 अंदर लेके जाएं, देन कोस यहाँ हो जाएगा पाई माइनस 2 कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पर पाई है तो कोस में कोई चेंज नहीं, कोस का कोस 2 कोस इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ पर कोई चेंज नहीं। और कौन सा क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड में कोस नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन हो गया। अब अगले स्टेप पे यहाँ पे लगा दो फार्मूला 2 कोस, और ये क्या लगेगा फार्मूला स्टूडेंट्स, 2 कोस इनवर्स एक्स का लगाओ, तो ये होता है कोस इनवर्स 2x² माइनस 1। आइए इसका फार्मूला होता है, मैंने कहा था क्या, आपको देखो कोस से कोस कट हो गया, माइनस तो इधर लेके आओ माइनस, तो यहाँ तो वैल्यू है 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये अंदर गया माइनस तो 1 माइनस 2x² हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 से
1 भी कैंसिल हो गया, इसको यहाँ लेके आ जाओ, देन 2x² माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन एक तो x इक्वल टू 0 और एक आ गया x इक्वल टू 1/2। ठीक है, सिर्फ सोल्व किया है, कुछ नहीं है आगे, तो मैंने यहाँ से कट करके फार्मूले हैं, तभी तो मैं कहता था कि शुरू वाले जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद करेंगे, तभी देखो मैंने सीधे फार्मूले यूज करके शॉर्ट में सोल्व किया है क्वेश्चन। तो चलो स्टूडेंट्स, इतना तो हो ही जाएंगे, इसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ 2 आंसर आ गए, आंसर कौन सा आएगा, बात तो ये है, तो वेरिफिकेशन होगी ना यहाँ पे। देखो हम कई बार सोचते हैं कि हम बुक में आंसर देख लेते हैं, आंसर इसका बुक में 0 मिलेगा, आपको 1/2 नहीं मिलेगा, हम सोचते हैं कि फिर हम कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर। तो मैंने वही ट्रिक बताई ना कि हमें पता होना चाहिए ना कि वो कौन सा आंसर सेट करेगा, तो वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है। अब समझ आए यहाँ पे कि बुक में देखना आंसर ये मिलेगा, हमारे 2 आंसर आ रहे हैं, हमने दोनों आंसर लिख दिए तो हमारे 2 नंबर तो वो कट कर ही देगा लास्ट के। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 ही नंबर देगा, क्योंकि उसने वो सोचेगा कि इसने तो आंसर दिखाया नहीं करके, हाँ कुछ स्टेप लगाए हैं इसलिए 2 नंबर आपको दे देगा वो। लेकिन स्टूडेंट्स हमें तो मार्क्स पूरे लेने हैं, और मार्क्स पूरे लेने तो क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करते हैं, देखो अब इसका वेरिफिकेशन फर्स्ट एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है तक इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन जो हम लेके चले शुरू में गिवन थी इक्वेशन वाली। हाँ तो लेफ्ट साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट क्या वैल्यू है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स रखो 0, साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 0 हो जाएगा, हाँ तो π/2 आंसर आ गया राइट हैंड साइड। हो गया पहला साइड, पहला सेट। सेकंड आ जाओ 1/2 पे, सेकंड एट x इक्वल टू 1/2 पे, हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट, देखो मैं सीधा जल्दी यूज करता हूँ, 1 माइनस 1/2, हाँ तो 1/2 बचेगा, ठीक है सीधा लिखा है ना मैंने, इसी में रखना है आपने, माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2। स्टूडेंट्स ये होगा, यहाँ पहले फार्मूला लगाओ 2 साइन इनवर्स का, हाँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस में यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स, फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स याद है, नहीं है ना, 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x का मतलब 2 इंटू 1/2 इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1/4, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x की ये वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो 2 से 2 कट हो गया, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 3, रूट 3/2 आ जाएगा, 4 का 2 बन जाएगा ना। तो देखिए स्टूडेंट्स इधर रफ कर देता हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे तो आएगा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 देखो फर्स्ट माइनस में, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स रूट 3/2, सही है स्टूडेंट्स यहाँ तक, रूट 3/2। अच्छा ये स्टूडेंट्स वैल्यू कहाँ होती है, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, साइन की वैल्यू 1/2 30 पे होती है, 30 मतलब हो गया π/6 माइनस रूट 3/2 कहाँ होती है 60 पे होती है, हाँ तो ये हो गया माइनस के π/3, क्या आंसर आया माइनस के π/6 बचेगा भाई, 30 माइनस 60 माइनस 30, क्या आना चाहिए था आंसर π/2, आ क्या गया, ऐसे फेल होगा, ठीक है ना, हुआ ना फेल, हाँ तो क्या लिखोगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस x is not equal to 1/2, this implies x equal to 0 is only solution of given equation, ऐसे करना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा सब कुछ। चलिए लास्ट वीडियो आएगी, उसमें सब और बातें जो क्वेश्चन है और या कुछ बातें और है वो सब क्लियर कर देता हूँ। आज हमारा ये 9th पार्ट है, आई होप शायद याद नहीं, देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है, थैंक्स।